माह का फर्स्ट डे, दिन मंगलवार का सुप्रभात, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम सभी लोग तीर्थंकर के सम्मिश्रण के बाद तीर्थंकर के 8 महाप्रातिहारों में कल अशोक वृक्ष के बारे में समझ रहे थे और आज अपन को पढ़ना है सिंहासन के बारे में। सिंहासन नाम क्या बता रहा है करुण जी? शेर का जो आसन होता है, शेर का। लोगों ने क्या किया, इस सिंहासन के अर्थ को समझा कि शेर का आसन, तो लोगों ने क्या किया, शेर को मारा, उसकी खाल निकाली, उसको बिछा दिया और उस पर बैठ गए। तो उसको लोग क्या समझने लगे? सिंहासन, शेर का आसन। नहीं, जैसे शेर बैठता है, दोनों हाथ आगे फैला के और बैठता है, उस प्रकार का जो सिंहासन होता है, उस सिंहासन पर त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर बैठते, उसे कहते हैं सिंह का आसन। शेर के समान, शेर का आसन नहीं, शेर के समान जो आसन लगाया जाए, जैसे आहार के लिए निकलते हैं, उसको कौन सी वृत्ति कहते हैं? सिंह वृत्ति। तो सिंह वृत्ति का ये मतलब थोड़ी ना किसी को मार के खा जाओ। ये आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं, इसे आगम मत बनाइए, समझ गए ना? तो शेर की तरह आसन जो होता है उसे क्या कहते हैं? शेर बिल्कुल राजा होता है ना, उस प्रकार से। तो उस सिंहासन के बारे में अपन समझ रहे हैं। सम्मिश्रण के मध्य स्थित रत्नमयी 3 पीठिकाओं के ऊपर 4 सिंहासन होते हैं। कितने होते हैं? 4। क्यों होते हैं? चारों दिशाओं से भगवान अपन को दिखते हैं। अपन ने बताया ना कि कहीं से भी अपन एंट्री करेंगे, बैठते तो भगवान पूर्वाभिमुख हैं, लेकिन पश्चिम से कोई आए, दक्षिण से आए, उत्तर से आए, उसको दिखते हैं। तो दिखेंगे तो भाई बिना सिंहासन के कैसे दिखेंगे? तो चारों सिंहासन वहां विराजमान होते हैं। कितने सिंहासन होते हैं? ध्यान रखना, एक मत कह देना। कितने? 4। इनमें पर एक पर तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजते हैं, एक पर पूर्वाभिमुख में विराजते हैं और शेष 3 पर परमात्मा के 3 प्रतिरूपक रहते हैं। यानी उनका प्रतिरूपक रहता है कि हाँ, इस दिशा से भी भगवान दिख रहे हैं। वैसे कोई भी मंदिर अपन बनाए, पूर्व दिशा में ही बनाना चाहिए। इस दिशा में पूर्वाभिमुख होना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया, इससे क्या हो गया? पूर्वाभिमुख होना चाहिए, वो बढ़िया उपयोगी दिशा है। अब लोग भले उत्तर में और इधर उधर बना देते हैं, लेकिन सही दिशा कौन सी है? पूर्वाभिमुख, सबसे अच्छे उपयोग। यह सिंहासन उत्तम रत्नों से रचित होता है, यानी सिंहासन से चांदी और सोने का नहीं होता, उसमें उत्तम उत्तम रत्न लगते हैं। जिस सम्मिश्रण की नील में इंद्र मणि नील लगी हो, जिसके परकोटा रत्नों के चूर्ण के बने हो, जिसका फर्श चंद्रकांत मणि का हो, उसका सिंहासन कितना सुंदर होगा, अपने आप में अकल्पनीय है। क्या कहा मैंने? अकल्पनीय है। तो रत्नों से रचित क्या होता है? सिंहासन होता है। तथा विकट डालों से युक्त विकराल सिंह जैसी आकृति पर प्रतिष्ठित हो रहा है। शेर के मस्त दाढ़ अच्छी मजबूत होती है, ऐसा मुंह बढ़िया, तो सिंहासन पे बना होता है, शेर जैसी आकृति होती है और उस पर भगवान विराजमान। सिंहासन के ऊपर एक सहस्त्र दल कमल होता है, 1000 पंखुड़ी वाला। कितना? 1000 पंखुड़ी वाला कमल होता है सिंहासन के ऊपर। डायरेक्ट सिंहासन पर भगवान नहीं विराजते और कमल होता है, ठीक है। भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते, अधर में, हवा में। अब अपने मंदिर में तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आप कैसे करते हो? सिंहासन लिए, अब भगवान को विराजमान कर दिया। जबकि कायदा क्या है? सिंहासन भी होना चाहिए और कमल भी होना चाहिए। अब 4 अंगुल हवा में तो तुम कर नहीं पाओगे, ना वो मूर्ति हो पाएगी। तो अपन तो कमल पे विराजमान करना चाहिए। और कैसा कमल होना चाहिए? सहस्त्र कमल, 1000 पंखुड़ी वाला क्या? हाँ,
पंखुड़ी वाला, अलग अलग पंखुड़ियां, और उससे भी 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान। ये तो सिंहासन की व्यवस्था थी। तीसरा आ गया भामंडल। तीसरा महाप्रातिहार क्या है? भामंडल। घाती कर्मों के क्षय के बाद भगवान के मस्तक के चारों ओर परमात्मा के शरीर को उल्लिसित और उद्दीपित करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी और मनोहर भामंडल होता है। जब तक मनः परे ज्ञान है, यानी मुनि अवस्था है, जब तक कोई भामंडल उनका नहीं निकलता। जैसे केवल ज्ञान होता है, पूरे शरीर से एक रोशनी निकल जाती है। जैसे कई लोग आप कहते हो ना कि महाराज जी आप लोग नहाते नहीं, लेकिन फिर भी सुंदर दिखते हैं। सुंदर इसलिए दिखते हैं जो दिन भर सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दिन भर भगवान का चिंतन करते हैं, तो उनके शरीर से भी आभा मंडल निकलता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके शरीर से नहीं निकलता। अगर उत्तम चंद जी हैं, उनके शरीर से भी, मास्टर साहब है उनके भी है, गुप्ता जी हैं उनके भी, अग्रवाल जी उनके भी है, हमारे गंजू भैया टीकमगढ़ से आए हैं उनके भी। हर व्यक्ति के आप देखिए, अगर आप बैठे हो और बगल से कोई आके आपके बैठ जाए तो ऐसा लगता है कोई है। कोई है का मतलब कोई आभा मंडल आपसे टकराया, सबके शरीर से निकल रही, बढ़ गया है। जैसे ऐसे हाथ रखो और यूं हाथ करो तो थोड़ा शांति से बैठो, तो ऐसा लगता है किसी ने छुआ, तो छुआ का मतलब आभा मंडल शरीर से निकल रहा है। तो शरीर के अंदर से भी एक आभा मंडल निकलता है। वो निकलता कब है? सुभाष जी वाले कब निकलता है? जब भगवान को केवल ज्ञान। क्या होता है? इसकी तेजस्विता तीनों जगत के द्युतिमान पदार्थों की द्युति का तिरस्कार करती है। द्युति का मतलब तेजस जो है वो इनके सामने फीके हो जाते। इतना तेज इनका, हजारों सूर्य के समान। कितने? जब एक सूर्य आता है तो पूरा भरत क्षेत्र खिल उठता है, और 1000 सूर्य रख लो तो क्या रोशनी होगी, क्या गजब का तेज होगा। तो ऐसे हजारों सूर्य के समान उनका क्या होता है, शरीर से आभा मंडल निकलता है। भामंडल यह व्यक्तियों के सिर के पीछे गोलाकार में पीले रंग का चक्र जैसा होता है। कैसे होता है? यहाँ, इसलिए अपन पीछे क्या लगा देते हैं? भामंडल। अपन लोग क्या करते हैं, पीतल का, तांबे का, गोल्डन पॉलिश का, चांदी का, सोने का लगाते हैं, जबकि भामंडल रोशनी की तरह होता है, पीला। कैसा होता है? ये महान व्यक्तियों के सिर के पीछे गोलाकार पीले रंग में चक्र जैसा होता है, चक्र होता है ना, वैसा होता है। तीर्थंकर प्रभु प्रभा वाले उनकी परम औदारिक अनुभव देह से निकलती हुई है। केवल ज्ञान रश्मियों का वाताकुल मंडल है। उनकी दिव्य प्रभा के आगे कोटि कोटि सूर्य का प्रभाव भी हतवत हो जाता है। इतना जबरदस्त उनका प्रभाव होता है। सामान्य व्यक्तियों के पीछे पाई जाने वाली भावधारा को आभा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? और भगवान के निकलने वाली उसको भामंडल कहते हैं। आपका क्या है और हमारा भगवान का भामंडल, ये ध्यान रखना। यह सबल और निर्बल दो प्रकार का भी होता है। एक सबल होता है और एक निर्बल होता है। जिनका चारित्र अच्छा हो, आत्मबल अधिक हो, उनका आभा मंडल सबल होगा, और जिनका नैतिक भावधारा हीन हो, उनका आभा मंडल निर्बल होता है। और व्यक्तित्व की भावधारा इस आभा मंडल से प्रतीक होती है। कई लोग आते हैं, सामने से आते हैं, तो उनका आभा मंडल ऐसा रहता है कि आदमी प्रभावित हो जाता है, यार बड़ा मजा आ रहा है इसको देख के, बड़ा अच्छा आदमी। आप देखो मार्केट में कुछ महिलाएं, कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो बैठते तो उनका आकर्षण खींचता है, नेतृत्व वाला होता है। कुछ ना कुछ उनका अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जिनके बाहर नजर आती है। जैसा कहा जाता है ना, मटके में अगर पानी हो तो मटके के बाहर बूंद बूंद उसमें चिपक जाती, समझ जाए इसमें पानी है। और पानी नहीं होगा तो क्या होगा? सूखा मटर, कोई उसको पहचान नहीं पाए। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति का आभा मंडल देखकर बड़ा आनंदित होते हैं, वो सबल होता है। और जिनका नहीं होता है ढंग का, जिनकी वर्णाएं सही नहीं है, गाली, लड़ाई झगड़ा, राजनीति, टांग खिंचाई, तो उनका निर्बल होता है। निर्बल, उसमें कोई नहीं, इसमें आत्मबल तेज है। आप देखो कई खिलाड़ी क्रिकेट टीम में आते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं, उनके लुक भाई अलग ही है, फोटो खींचती तो एक अलग ही आती है। कई लोग जैसे फैशन डिजाइनर में आते हैं,
उनका लुक अलग ही कहता है। जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार, डायरेक्टर, वो 1000 बच्चे को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनमें से 1 या 2 का सिलेक्शन करते हैं। क्यों? उनका आभा मंडल खींच रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, नेता भी उन्हीं लोगों को बनाया जाता है, ऐसे लोगों को नहीं बनाया जाता जिनसे लोग प्रभावित ना हो। कुछ उनका आभा मंडल भी प्रभावित करता है। संघ में मनोग मुनि की संज्ञा दी गई। क्या? जोर से बोलो। मनोग। मनोग का मतलब आकर्षित करने वाला। कैसे? अगर 10 साधु हैं और उनमें से 1 साधु बहुत सुंदर है, लोग बाई बोलने वाला, व्यवहार में लोगों को खींचने, सर्वगुण संपन्न, तो उसको मुखिया बना देते हैं कि आप मनोग मुनि हैं और आप बैठिए, प्रवचन करिए, आपके प्रवचन से लोग प्रभावित जुड़ेंगे, आपको ये काम करवाना है, लोग करेंगे। आप देखिए बड़े बड़े संघ में 4-5 साधुओं की जिम्मेदारी होती है, बाकी सब लोग अपने ध्यान में लगे होते हैं। कोई बिहार की व्यवस्था देखता है, कोई निहार की, कोई आहार की, कोई मंच की, कोई प्रवचन की, कोई क्लास की, अलग अलग। तो इनमें मनोग मुनि होते हैं जो आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही प्रभु का भावमंडल, आभा मंडल ऐसा होता है, भावमंडल, कि वो आकर्षित करता है, लोगों को खींचता है। ठीक है ना? सामान्य व्यक्तियों का आभा मंडल परिवर्तनशील होता है। जैसे मैं आज अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरा आभा मंडल कैसा है? अच्छा है। और अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा, तो आभा मंडल भी डाउनफॉल हो जाएगा। बाह्य तत्वों के प्रभाव से उनकी भावधारा सदैव बदलती रहती है। क्या होती रहती है? सदैव बदलती रहती है। जबकि असामान्य और निर्मल भावधारा वाले व्यक्तियों का अशुद्ध वायुमंडल पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह अपने आप का इतना बड़ा सशक्त होता है कि अन्य भावधारा से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह अधिक बलवान होकर अन्यों को अपने प्रभावित कर देता है। जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आप सभी में कोई बात बिगड़ जाए तो एक दूसरे को भड़का देंगे, कोई भड़क जाएगा, कोई लड़ जाएगा, कोई पिट जाएगा, कोई चला जाएगा। लेकिन कोई साधु को भड़का दे नहीं, वो सशक्त है, मजबूत है। वो मजबूत इतने हैं, उनका हाथ बल तेज है, खुद ही कहे बंद करो, सब एक धारा में आ जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा। ये सब शांति से काम करिए, नहीं तो जाइए सामने आना, चुपचाप हो जाएगा। और आप लोग कहोगे तो लड़ पड़ेंगे। हमारा आभा मंडल, हमारा तेज, हमारी तपस्या का प्रभाव आप पर ऐसा पड़ता है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीर्थंकर के भावमंडल की प्रति छाया में भव आत्मा अपने अतीत के 3 भव, एक वर्तमान, 3 आगामी भव, इस प्रकार 7 भव को देख लेते हैं। 3 पीछे के, 3 आगे के और एक प्रेजेंट का, ऐसे 7 भव उसके उस आभा मंडल में देखे जाते हैं। इस प्रकार ये भावमंडल के बारे में था। अब चलिए चौथे नंबर का 3 छत्र। अपन बोलते हैं छत्र त्रयम तब विभाति दीर्घांतान छत्रत्रय। कहीं भी किसी मंदिर पर तीर्थंकर के ऊपर एक छत्र नहीं लगाया। कितने लगाए जाते हैं? 3। पहला बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। 3 लोग, जैसे नरक कितना बड़ा है? बड़ा है। फिर मध्यलोक छोटा है, फिर स्वर्ग और छोटा है। इस प्रकार से 3 छत्र के प्रतीक में, 3 लोग के नाथ के प्रतीक में 3 छत्र लगाया जाता है। और 3 ही लगाए जाते हैं, 5, 4, 2, 1 नहीं, 3 ही लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं ये सुनिए। भगवान के मस्तक पर रत्नमय, कैसा? रत्नमय 3 छत्र शोभामायन रहते हैं। ये तीनों छत्र तीनों लोगों के साम्राज्य को सूचित करते हैं। जो व्यक्ति विधायक, मंत्री, समाज का अध्यक्ष या क्षेत्रों का अध्यक्ष बनना चाहे, उसे भगवान के मस्तक पर क्या लगाना चाहिए? नए, पुराने नहीं। ठीक है? ये छत्र शरद ऋतु के चंद्रमा के समान। कैसे? शरद ऋतु का चंद्रमा बिल्कुल ओरिजिनल व्हाइट छत्र चमकता है। श्वेत, कुंद और कुमुद जैसे अत्यंत शुभ्र और लटकती हुई मालाओं की पंक्तियों के समान अत्यंत धवल और मनोहर होती है। यानी सफेद रंग के छत्र वहां लगाए जाते हैं। तीनों छत्र के नीचे विस्तार युक्त होते हैं। नीचे की ओर विस्तार, यानी नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस प्रकार क्या लगते हैं?
3 छत्र और छोटी छोटी सी माला उसमें बढ़िया चारों दिशाओं में लगी होती है। इसलिए आप देखिए मंदिरों में जो छत्र लगती हैं बड़े सुंदर कलात्मक, लोग बड़े मन से बनवाते हैं। सराफे वाले से, कोई जयपुर से, कोई कहीं से लेकर आता है और अपने हाथ से चढ़ाता है। मंदिरों में पुण्य उसी को मिलता है जो भगवान के ऊपर छत्र लगा होता है। क्या कहा मैंने? हाँ, और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्षेत्रों पे गए और वहां पर काउंटर पे मैनेजर से 500 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया और एक छत्र ले लिया। वो छत्र गिलेट के होते हैं, चांदी के, तो 500 रुपए में कोई छत्र मिल रहा? एक शर्ट का कपड़ा नहीं मिलता, कहां से छत्र मिले? और आपने 500 1000 रुपए में लिया और पैसे दे दिए। ठीक है, अब इसको लिए और गए और ऐसे टांग के आ गए। दिन भर वो टंगा रहेगा। शाम के मंदिर जब बंद होगा तो वो सारे उतार के माली मैनेजर को दे देगा, वो गिनती करेगा और रख लेगा। कल आप फिर जाओगे, फिर 500 रुपए दोगे और वो छत्र चढ़ा दोगे। इसमें आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये तो व्यापार हो गया कमेटियों का। कायदा क्या कहता है कि जब भगवान के छत्र ना हो तब जाकर आप नया छत्र लगाइए। क्या कहा मैंने? नया छत्र लगाइए और वो लगा रहे तब तो उसका फल मिलेगा। और किसी ने उतार कर रख लिया फिर तो व्यापार हो गया, आज बिक गया और कल फिर आ गया, फिर बेचने लगे। नहीं, या तो आप खुद लेकर बनाकर जाइए, पुराना हटाकर नया लगा दीजिए, पर ऐसा व्यवस्था आपकी नहीं बन पाएगी। इसीलिए या तो जिस मंदिर में लगना है वहां अच्छे पैसे इकट्ठे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 500 1000 की बात नहीं है, 2-4 10 हजार और इकट्ठे कर लो, बनवा लो, या बोल दो मंदिरों में कहीं छत्र लगने की बारी आए तो हमें बताना। हमारे पास गाजियाबाद में एक परिवार था, वो कहता था महाराज जी कहीं भी छत्र लगाने की बारी आए तो हमें कहना, हमारा गोल्ड का काम है, बहुत सुंदर छत्र बनाएंगे। तो वो क्या करते थे, छत्र बनाकर रेडी रखते थे, नाप दे दो, खुद आते थे अपने हाथ से कील छेद करके बांध करके पूरा अपने हाथ से लगाते थे। कहते थे हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें छत्र लगाने का मौका। वो पैसे नहीं देते थे, ना वो चांदी देते थे, ना वो खरीदने जाते, वो खुद बनवाते थे, लगवा। हमने 2-3 मंदिरों में उनसे लगवाया। अब जहाँ जरूरत लगती है, हाँ सक्षम नहीं है समाज, तो हम फोन करके बुलवा लिया, लगवा दिया। छत्र लगाने में उन्हें आनंद आता। गोल्ड का बहुत बड़ा काम, गाजियाबाद रहते हैं। तो इसी प्रकार अपन को क्या करना चाहिए, नया छत्र लगाना। कैसे? कई छत्र तो है ना, कई अवसर के बाद पड़ो छत्र पड़ो, इसकी बोली लगा लो। वो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, वो आगम नहीं है। क्या आगम नहीं है? और ना हमें ऐसे कामों में सम्मिलित होना चाहिए। अपन तो ये काम बताओ ओरिजिनल काम, जिससे आपको भी पुण्य मिले और सामने वाले को भी दोष ना लगे। 3 छत्र लीजिए, कितने का आया उतने पैसे लीजिए, चलो हम लगा रहे, लो लग गया, अब हमें अपना पुण्य मिलेगा। वो काम मत करो जो लोग परंपरा बना ले। और सारे क्षेत्रों में यही होता है, सारे क्षेत्रों में हाँ एक ही छत्र पकड़े, जबकि होना कितना चाहिए, 3। और कायदा क्या कहता है, वापस आने वाला काम ही नहीं, लग गया सो लग गया। अब कई मंदिरों में एक ही उसमें 4-4 5-5 टांग देते छत्र। नहीं, गलत। आपको लगाना सोने का लगाना है, 3 बनवा लो, आराम से बनवा लो, वो हटाकर 3 सोने का लगा लो। क्या जरूरत है खिचड़ पिचड़ मचाने की? बिल्कुल नहीं, भदभदा दिखता है। और छत्र भी कैसा लगा होना चाहिए, जैसे आप टोपी कैसे पहनते हो, इतनी बड़ी पहनते हो या छोटी पहनते हो? इतनी पहनते हो कि आपके सिर में आ जाए। तो छत्र का भी नाप है, इस नाक से आगे नहीं जाए, इस नाक से पीछे ना आए, इस मस्तक से पीछे ना जाए, मस्तक से अंदर ना आए, बिल्कुल इतना लगाओ कि इस नाक से इतने एरिया में 1 इंच मूर्ति के आगे कर लो और वो लगाओ, तब वो शोभामान दिखता है। इतना बड़ा लगा दिया, मूर्ति इतनी बड़ी या मूर्ति इतनी बड़ी और छत्र इतना बड़ा। कभी आप टोपी पहनते हो, कैसे पहनते हो? तो फिर ये तो लौकिक बात है, भगवान है, वो तो सिस्टम के साथ होना चाहिए काम, समझ गए ना? तो इससे क्या होगा, व्यवस्थित भी होगा और छत्र सुंदर दिखेगा और आपको लगाने का भी पुण्य मिलेगा। बाकी के 4 प्रातिहार, चमर, पुष्पिष्टि, दुमदुमी और दिव्य ध्वनि, ये कल
सुबह आकर मॉर्निंग में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की